हेलो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड एक्सेल। तो आज के इस वीडियो में हम अपने चैप्टर लेजिस्लेचर के साथ जो यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि हमने पिछले दो वीडियो से ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। तो हमने जो है इस चैप्टर में से ज़्यादा कुछ ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्ट नहीं किया है। हमने जो है जस्ट प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर का जो है एक छोटा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिया है, वेयर आई हैड इन्फॉर्म्ड यू एंड डिस्कस्ड अबाउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड लेजिस्लेचर एंड सम बेसिक फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर। तो इतना ही पार्ट जो है अभी तक कवर हुआ है इस चैप्टर में से। तो इन केस जो अगर आपने इस पार्ट को मिस कर दिया है, इसका वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे दिया मिल जाएगा। अगर आपको देखना है आप जाके जो है वो देख के आ सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द पार्ट दैट वी हैड लेफ्ट। तो फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट पार्ट के साथ जो है आज हम यहाँ पे कंटिन्यू कर जाएंगे। एंड यस, स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप वीडियो को जो है एक बार लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही देना। एंड सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स बिगिन। चलिए फ्रेंड बढ़ जाते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। एंड लेजिस्लेचर इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। तो लेजिस्लेचर में से आपका जो ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द चैप्टर वो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिखा दिया था। देयर आर 5 पार्ट्स दैट यू नीड टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो इन पांचों पार्ट में से हमने जो है अपना जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज द इंट्रोडक्शन, वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। दैट वी हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड इंट्रोडक्शन। तो आज के इस वीडियो में हम अपने इस सेकेंड पार्ट के साथ यहाँ पे स्टार्ट कर लेंगे, दैट इज द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये अपना सेकेंड पार्ट है 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, और इसी के साथ जो है आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए फिर देखते हैं यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा। सो लेट्स प्रोसीड। ऑलराइट, 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट दैट इज गिवन टू अस, दैट इज दिस वन। सो लेट्स स्टडी इट. So it is given that the term parliament refers to the national legislature. The legislature of the states is described as state legislature. All right. तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं उन सभी पॉइंट्स को मैं आपके लिए एक बार सबसे पहले रीड आउट कर दूंगा, फिर जो है मैं आपको एक साथ सभी पॉइंट्स को अच्छे से यहाँ पे समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं क्या है नेक्स्ट पॉइंट। That is, the parliament in India has 2 houses. When there are 2 houses of the legislature, it is called a bicameral legislature. ठीक है, what is the third point देखते हैं अभी. The constitution has given the states the option of establishing either a unicameral or bicameral legislature. At present, only 5 states have a bicameral legislature. ठीक है, let's see what is the last point given. This is the last point. It is given that countries with a large size and much diversity usually prefer to have 2 houses of the national legislature to give representation to all sections in the society and to give representation to all geographical regions or parts of the country. A bicameral legislature has one more advantage. A bicameral legislature makes it possible to have every decision कंसिडर्ड। तो ये है आपके 4 पॉइंट्स जो कि आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो चलिए फिर सबसे पहले एक एक करके इन सभी चीज़ों को अच्छे से डिस्क्राइब कर लेते हैं, फिर जो है पूरी चीज़ों को अच्छे से समझ भी लेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे लिख लेते हैं अपना चैप्टर लेजिस्लेचर। तो अभी लेजिस्लेचर अपना यहाँ पे आज का टॉपिक है, दैट इज द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो अभी अगर हम यहाँ पे अपने कंट्री के बारे में बात करें, इफ वी टॉक अबाउट आवर कंट्री दैट इज इंडिया, तो यहाँ पे आपको पता होगा, आपको जो है 2 लेवल्स ऑफ यहाँ पे गवर्नेंस और या फिर जो है 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो है यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। कौन सा आप मुझे बताइए। यस, द फर्स्ट वन इज द यूनियन गवर्नमेंट, या फिर आप जो है इसको नेशनल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, या फिर यूनियन गवर्नमेंट बोल दे, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दे, कुछ भी बोल दे, यानी कि नेशनल लेवल में आपको एक गवर्नमेंट देखने को मिलेगा। और सेकंड एक और गवर्नमेंट आपको देखने को मिलता है, दैट इज द स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी कि स्टेट्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट भी आपको देखने को मिलता है, उसको अभी के लिए हम यहाँ पे एक्सक्लूड कर देंगे। तो लेजिस्लेचर ठीक है, नेशनल और स्टेट्स ठीक है, 2 यहाँ पे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, और इन दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में ऑफ कोर्स लेजिस्लेचर तो प्रेजेंट होता ही है। तो अभी आप मुझे बताइए कि नेशनल लेवल में हम लेजिस्लेचर को क्या बोलेंगे। यस, वी विल कॉल इट अ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, यस। और स्टेट लेवल में जो लेजिस्लेचर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलेंगे। विल वी कॉल इट अ पार्लियामेंट? नो, ऑफ कोर्स वी विल कॉल इट अ स्टेट लेजिस्लेचर। यस, स्टेट लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर,
ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से जो है समझ लीजिए, सोच लीजिए कि जब भी मैं यहाँ पे लेजिस्लेचर बोलता हूँ, आई मे मीन बोथ द नेशनल लेजिस्लेचर एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन इफ आई टेल द वर्ड पार्लियामेंट, तब जो है मैं यहाँ पे एक्सक्लूसिवली नेशनल लेजिस्लेचर के बारे में बात कर रहा हूँ, दैट इज अ पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री। तो ये चीज़ जो है आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, लेजिस्लेचर या फिर नेशनल का हो सकता है या फिर जो है यहाँ पे स्टेट का भी हो सकता है। लेकिन पार्लियामेंट अगर मैं बोलूं, इट इज ऑब्वियसली डायरेक्टली रेफरिंग टू द नेशनल लेजिस्लेचर एंड नॉट द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर का अलग कुछ नाम नहीं है, स्टेट के लेजिस्लेचर को हम स्टेट लेजिस्लेचर ही बोलते हैं। तो ऑब्वियसली ये चीज जो है आप अच्छे से समझ लीजिए, एट द नेशनल लेवल द लेजिस्लेचर इज नोन एज अ पार्लियामेंट एंड एट द स्टेट लेवल लेजिस्लेचर इज नोन एज जस्ट स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर हम बात करें अबाउट द नेक्स्ट पोर्शन की, ठीक है, नेशनल लेवल में एक लेजिस्लेचर आपको देखने को मिलता है और स्टेट लेवल में भी आपको लेजिस्लेचर देखने को मिलता है। ठीक है, ऑलराइट। तो अभी अगर हम बात करें इन दोनों फॉर्म्स ऑफ लेजिस्लेचर की, इफ वी टॉक अबाउट बोथ द फॉर्म्स ऑफ द लेजिस्लेचर, तो यहाँ पे आपको लेजिस्लेचर के दो टाइप्स देखने को मिलते हैं। कौन से दो टाइप्स? द फर्स्ट इज नोन एज द बाइकैमरल लेजिस्लेचर, yes, bicameral, and second is known as unicameral, yes, unicameral, yes, bicameral एंड यूनिकैमरल। तो अभी बाइकैमरल का मतलब क्या है? बाइकैमरल लेजिस्लेचर का यही मतलब है कि यहाँ पे दो हाउसेस रहते हैं अपने लेजिस्लेचर के, यानी कि आप अगर अपने पार्लियामेंट के बारे में सोचे तो ये क्या है? बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि इसके जो है दो हाउसेस है, जैसे लोकसभा राज्यसभा दो हाउसेस है, इसको हम बाइकैमरल बोलते हैं। और यूनिकैमरल का मतलब क्या है? सिर्फ जो है एक ही हाउस यहाँ पे होता है। ठीक है, तो अभी अगर हम बात करें अबाउट द नेशनल पार्लियामेंट, तो ऑब्वियसली अपने जो नेशनल पार्लियामेंट है वो क्या है? एक बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। यस, यानी कि अपना जो पार्लियामेंट है वो क्या है? बाइकैमरल है इन नेचर, दैट इज इट हैज टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन अगर हम यहाँ पे स्टेट्स के बारे में बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द स्टेट्स, देन अराउंड 23 स्टेट्स आर यूनिकैमरल। यस, यानी कि 28 स्टेट्स है, 28 स्टेट्स है, उनमें से जो है 23 स्टेट्स जो है यहाँ पे क्या होगा? आपका यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होगा, यानी कि सिर्फ एक ही हाउस होता है पार्लियामेंट में। लेकिन फिर जो है 5 स्टेट्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर है उनके पास। तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, JNK, फिर महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। यस, यानी कि इन 5 स्टेट्स में जो है आपको यहाँ पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिलेगा, यानी कि इन पर्टिकुलर स्टेट्स में जो लेजिस्लेचर है उसमें से जो है 2 हाउसेस प्रेजेंट है, यानी कि द लेजिस्लेचर इन दीज 5 स्टेट्स हैज 2 हाउसेस एंड दस दे आर बाइकैमरल लेजिस्लेचर। बाकी के जितने भी 23 स्टेट्स है वो सब यूनिकैमरल है, यानी कि इन 23 स्टेट्स के जितने भी लेजिस्लेचर है उनमें सिर्फ एक ही हाउस प्रेजेंट है। तो यही बन जाता है मीनिंग एंड दी परसेप्शन ऑफ द बाइकैमरल एंड यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। बाइकैमरल का मतलब एकदम सिंपल है, यानी कि 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट आपको देखने को मिलता है, यूनिकैमरल में सिंगल हाउस। तो ऑब्वियसली बाइकैमरल अपना जो नेशनल जो अपना लेजिस्लेचर है यानी कि पार्लियामेंट, इट इज ऑब्वियसली बाइकैमरल इन नेचर, यानी कि 2 हाउसेज आपको देखने को मिलेगा। तो मैं इसको डायरेक्टली जो है यहाँ पे पार्लियामेंट ही लिख देता हूँ, इट विल बी मच मोर प्रिसाइज। पार्लियामेंट यानी कि अपना जो नेशनल लेजिस्लेचर है यानी कि पार्लियामेंट, इट इज ऑब्वियसली बाइकैमरल इन नेचर। और जो है यहाँ पे 5 स्टेट्स भी हैं जो कि यहाँ पे बाइकैमरल होते हैं, कौन से वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। लेकिन यूनिकैमरल में बाकी 23 स्टेट्स जो है वो सब क्या हो जाता है? यूनिकैमरल बन जाते हैं। ठीक है, तो अभी अगर हम यहाँ पे बात करें अबाउट सम एडवांटेजेस ऑफ द बाइकैमरल लेजिस्लेचर, अगर हम यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस के बारे में बात करें, इफ वी टॉक अबाउट सम ऑफ द advantages of the bicameral legislature, तो आपको यहाँ पे अराउंड 2 एडवांटेज देखने को मिलेगा। सबसे पहला एडवांटेज क्या? ये जो है रिप्रेजेंटेशन को एनहेंस करता है। यस, यानी कि जितने भी यहाँ पे बड़े जो है
कंट्रीज है वो लोग यूजुअली यहाँ पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 हाउसेस रहते हैं पार्लियामेंट में, यानी कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी ऑब्वियसली ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली एक हाउस में कम रिप्रेजेंटेशन होगा, 2 अगर हाउसेस रहे पार्लियामेंट में ऑब्वियसली उसका जो है रिप्रेजेंटेशन का जो रेशियो है वो ऑब्वियसली थोड़ा सा ज्यादा होगा, एकदम ही कॉमन सा बात है। तो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द जो बिगर नेशंस है, जो बिगर स्टेट्स है, वो लोग क्या प्रेफर करते हैं? टू हैव अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि उनके पार्लियामेंट में, उनके जो है लेजिस्लेचर में 2 हाउसेस यहाँ पे होने चाहिए। वी टॉक अबाउट द स्टेट एंड कंट्रीज भी जो है ऐसे है जो चाहते हैं कि उनके पार्लियामेंट में 2 हाउसेस हो, ताकि जो है उनका जो पॉपुलेशन है वो जो है अच्छे से यहाँ पे रिप्रेजेंट हो सके। तो ऑब्वियसली ये बन जाता है आपका फर्स्ट एडवांटेज कि अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है, बेटर रिप्रेजेंटेशन जो है ये होता है। और फिर सेकंड क्या है? इट ऑल्सो एनहेंस रिकॉन्सिडरेशन। यस, रिकॉन्सिडरेशन, यानी कि अगर आप यहाँ पे एक जो है सिंपल सा एग्जांपल माने, अगर जो है कोई भी लॉ यहाँ पे पास करना होगा तो ऑब्वियसली अगर एक हाउस रहेगा पार्लियामेंट में तो अगर वहां से पास हो गया ठीक है, वो जो है डायरेक्टली पास हो जाएगा। लेकिन अगर जो यहाँ पे 2 हाउसेस रहे, सिंपल प्रोसीजर क्या रहता है? सबसे पहले ये फर्स्ट हाउस में पास होगा, फिर जो है ये सेकेंड हाउस में पास होगा। यानी कि आप जो है ऐसे इस चीज को सोच सकते हैं कि यहाँ पे जो है ज्यादा जो है आपको फिल्टर्स देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली एवरी जो स्टेप है ये ऑब्वियसली एक फिल्टर है, यानी कि कोई भी लॉ, कोई भी पॉलिसी, कोई भी डिसीजन का जो है जितना भी यहाँ पे फ्लॉज है ईच एंड एवरी स्टेप में आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जितने स्टेप्स के थ्रू जो है ये पास होगा उतना जो है इसके जो फ्लॉज है, इसके जो मिस्टेक्स है वो जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली अगर जो है सिर्फ एक ही हाउस रहा पार्लियामेंट में तो उसका जो है जो रेट ऑफ जो आप बोल सकते हैं यहाँ पे जो करेक्शन है वो जो है थोड़ा सा कम होगा। लेकिन अगर जो है यहाँ पे 2 हाउसेस रहेंगे, इसका मतलब क्या है? ये जो है और ज्यादा स्टेप्स के थ्रू पास होगा। तो ऑब्वियसली जितने ज्यादा स्टेप्स के थ्रू पास होगा तो ऑब्वियसली इसके जो फ्लॉज है वो जो है और अच्छे से जो है आपको दिखाई देंगे। ऑब्वियसली क्योंकि जो है ज्यादा यहाँ पे इसके ऊपर डिस्कशन होगा, ज्यादा प्रोसीजर्स फॉलो होंगे। इफ देयर आर 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि 2 हाउस के थ्रू ये पास होगा, फिर जो है ये लॉ बनने वाला है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर जो है फोकस भी ज्यादा होगा, इसका जो फिल्टरेशन है वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छे से होने वाला है। अबाउट द डिसएडवांटेज, तो इसी के साथ जो है क्या होता है, जो डिसीजन निकल के आता है फ्रॉम दी बाइकैमरल लेजिस्लेचर, ये जो है कहीं ना कहीं एक जो है पॉसिबिलिटी होल्ड करता है कि ये जो है थोड़ा सा अच्छा हो एज कंपेयर टू द यूनिकैमरल। क्योंकि यूनिकैमरल में क्या होगा, एक ही हाउस से निकलना है, वहीं से निकल के वो पास हो जाएगा। लेकिन बाइकैमरल में सबसे पहले एक हाउस से निकलना होगा, पास करना होगा, फिर सेकेंड हाउस में भी इसको पास होना होगा, तभी ये लॉ बनेगा। तो ऑब्वियसली इसके जो फ्लॉज है वो जो है और कहीं ना कहीं अच्छे से यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। तो दीज आर द 2 advantages of the bicameral legislature। तो यही था आज का पोर्शन, जहां पे मैंने आपको सबसे पहले तो यहाँ पे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बता दिया। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो लेजिस्लेचर है 2 तरह के होते हैं, बाइकैमरल होते हैं या फिर यूनिकैमरल होते हैं। जो अपना नेशनल लेजिस्लेचर है यानी कि पार्लियामेंट, वो क्या है, बाइकैमरल है। और 28 स्टेट में से यानी 28 स्टेट्स में से जो 5 स्टेट्स है उनके पास यहाँ पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, बाकी 23 स्टेट्स के पास यहाँ पे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। तो ये हो जाता है एक पोर्शन। सेकेंड पोर्शन हमने यहाँ पे क्या कवर किया, हमने ये पोर्शन कवर किया सेकेंड पार्ट में, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। ये आपका सेकंड पोर्शन है। फर्स्ट पोर्शन में मैंने आपको जस्ट स्टेट का डिवीजन बता दिया और पार्लियामेंट के बारे में बताया, एंड सेकंड वन इज द एडवांटेज। तो यही था आज के लिए। तो इसी के साथ आज करते हैं हम इसी वीडियो को यहीं पर रैप अप। आई होप जो है आपको ये पार्ट समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना, चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर ही देना, एंड यस डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो इफ यू हैव एनी डाउट। मैं जो है आपको वहां पे रिप्लाई दे दूंगा बहुत ही अच्छे से, एंड ऑल्सो यू कैन कनेक्ट मी प्राइवेटली थ्रू माय इंस्टाग्राम, द हैंडल यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ। तो चलिए फ्रेंड, मिलता हूं मैं फिर आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन प्लीज स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू एंड गुड बाय।